गाइस, लोग पूछते हैं क्या एस का मरना जस्टिफाइबल था। अगर हम वन पीस की नज़रों में देखें तो नहीं। ऐसे कैसे कि भाई किंग ऑफ द पायरेट्स है तो उसको इतने लोग फॉलो करते हैं, और तुम क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट हो तो तुमने उसी को मार दिया। ये कैसे जस्टिफाई हुआ? ये जस्टिस नहीं है। लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन जो अपनी टीवी पे भाई एस का एग्जीक्यूशन देख रहा है, उसके लिए तो ठीक है, टेररिस्ट का बेटा है, पायरेट का बेटा है तो भाई पायरेट है, और वो खुद भी एक पायरेट है, तो काइंड ऑफ भाई गलत तो है ही वो। इसको अगर हम पर्सनली देखें ना, तो कल को उसामा बिन लादेन का बेटा आता है और वो बोलता है मैं उसामा का बेटा हूँ, तो हम उसे भाई उसी नज़रों से देखेंगे, उसी ही नज़रों से देखेंगे, क्योंकि वो उसके बाप की विरासत है भाई वो। तो कोई 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 गलत बात नहीं है इस चीज़ को लेके। मैं बोलूँगा भाई ये बहुत फैक्टर वाली बात है। अगर पॉजिटिव वे में देखें तो क्या अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं है? क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो जावेद अख्तर है उनका बेटा फरहान अख्तर, क्या वो अच्छा एक्टर नहीं है? हम पॉजिटिव वे में देखते हैं ना कि यार ये कैसे हो गया कि फरहान अख्तर जावेद अख्तर का नाम रोशन कर रहा है, अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन का नाम डुबा दिया। इसी तरह हो सकता है ना कि यार वहाँ पे भी कुछ ऐसा टेररिस्ट वाला ग्रुप होगा जो अपने बच्चों को रिवील नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक इंडियन मूवी आई थी, श्रद्धा कपूर की थी, हसीना पारिक, जो दाऊद इब्राहिम है उसकी बहन का उसने कैरेक्टर रोल प्ले किया है। अब आप सीधे सीधे देख सकते हैं कितना लॉजिक सी बात है। उस मूवी का एक स्टेटमेंट है कि मैं एक टेररिस्ट की बहन हूँ, ये मेरी गलती है, तो वो अपना गुनाह कबूल करती है। ये उसके स्टेटमेंट से। यहीं भाई अगर वन पीस में देखें तो लॉजिक सी बात है भाई, हर कोई एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता है। क्या गार्प अपना बच्चा ड्रैगन से ये स्टेटमेंट लेके नहीं चलता कि मेरा बेटा मरीन में जाए, जो कि वो गया भी था, फिर वो रेवोल्यूशनरी बन गया। उसका बेटा लूफी, उससे भी गार्प एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये मरीन बने, लेकिन नहीं, पायरेट बना। ये भी नहीं कि रेवोल्यूशनरी ज्वाइन करी। मतलब वो सोचो, वाटर सेवन, पोस्ट वाटर सेवन आर्क के उसे पता ही नहीं था कि उसका बाप कौन है। दैट टू वो उससे ऑलरेडी मिल चुका है। जहाँ पे गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था लॉकडाउन में, वहाँ पे वो मिल चुका है जब स्मोकर से उसकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन नहीं मिला ना। तो यही तो बात है ना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये रियली मैटर करता है। तो हाँ, मैं बोलूँगा आकाइनु साकाजुकी जो है उसने गलत किया। जब एग्जीक्यूशन में वो भाग चुका था तो उसने अपने आप से कैसे एग्जीक्यूशन किया, किसने उसे परमिशन दी? क्या फेडरल लॉर्ड ने, या फेडरल जो एडमिरल होते हैं ना, जो एडमिरल से ऊपर होते हैं, फेडरल एडमिरल, फ्लीट एडमिरल, क्या उसने परमिशन दी? क्या किसी भी घोड़ोसे ने परमिशन दी? नहीं दी ना। फिर किस बात से तुमने एग्जीक्यूट को खुद से मुक्का मार दिया और उसका डोनट बना दिया? नहीं हो सकता ना ऐसा यार, गलत चीज़ है। और मैं अकाइनो की बिल्कुल साइड नहीं लूँगा। उसने तो भाई ओहारा में दिखा दिया कि तुम्हारे हिसाब से स्कॉलर्स, वहाँ जो बस्टर कॉल हुआ था वो स्कॉलर्स के लिए हुआ था, ऐसे कैसे तुमने सिटीजन्स वाली शिप जो थी वो उड़ा दी? पागल वागल हो, दिमाग बिल्कुल ठनका हुआ है। सेम चीज़ उसने रेड मूवी में करी थी। रेड मूवी में सबकी सब ऊटा के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो शैंक्स की बेटी है। लूफी ने बस एक अनकंट्रोलेबली अपने एक्साइटमेंट में, जो उसका नेचर है कि वो शैंक्स की बेटी है, तो उस पर पूरी दुनिया चढ़ गई। चढ़ गई मतलब चढ़ गई। कितनी घटिया बात है भाई। मैं यही सोचा था, जो चीज़ भाई सोचो एस के साथ हुई वही ऊटा के साथ हुई। हालांकि क्योंकि ऊटा का बाप वहाँ जिंदा था, ऊटा के चच्चा लोग सब जिंदा थे, तो उन्होंने बचा लिया। यहाँ पे भी एस को ऑलमोस्ट बचा ही लिया था, लेकिन क्या करे, जब डैडी निपट गया तो बेटा भी निपट ही गया सामने सामने। यही है भाई, दुनिया तो देखो ऐसी चलती है। रियल लाइफ में अगर हम टेररिस्टों को देखेंगे तो उनके बच्चे हमें टेररिस्ट लगेंगे, भले ही उन्होंने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी या नहीं करी। हम तो भाई इतने नेगेटिव हो गए आज की दुनिया में। अगर शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो क्या पता कल को इब्राहिम का बच्चा होगा या आर्यन का बच्चा होगा, आर्यन खान का बच्चा होगा, तो भाई हम उसे नशेड़ी समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। यही कहानी है। अब बाकी भाई दुनिया तो भाई देखो खून मांगती है, खून पूछती है कि भाई तुम्हारा कौन सा खून है, तुम किस खून से बिलोंग करते हो। तो
इसका एग्जीक्यूशन एज अ मरीन, एज अ नेवी जस्टिफाइबल है। हाँ, एज अ वन पीस फैन जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि हमने पायरेट्स की नज़रों में, लूफी की नज़रों से पूरा का पूरा शो देखा है। आज भी वो मैं ऑलमोस्ट 1115 एपिसोड के अराउंड हूँ। 1155 टोटल रिलीज हो चुके हैं, और वो बाद में सीजन 2 जब भी आएगा, तो हम तो भाई पायरेट्स की नज़रों से पूरा शो देख रहे हैं। तो हमारे लिए तो भाई वो चीज़ गलत है ही। प्लस आकाइनू तो भाई क्या बोलूँ यार, वीडियो अगर करनी हो येलो डॉलर कर दो, बहुत बदतमीज़ है, बहुत ही BL के BSD के सब कुछ है वो। उसने तो भाई क्या क्या नहीं किया है। उसने तो एक मरीन सोल्जर तक को पिघला दिया था मरीन फोर्ड में। तो उससे घटिया आदमी तो मैंने आज तक देखा नहीं है। सही बताऊँ तो मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगता। बस यही है। चलते हैं गाइस, अगले एपिसोड में यही सोच रहा हूँ कि कौन है इमू सामा, और कौन है इमू सामा की असिस्टेंट जो उसको खाना देती है। वो उसके जो गार्डन में भाई, जब वो जॉय बॉय की जब हाकी से खलबला गया था या खलबला गई थी, कौन है जो उसको सहारा देते हुए चिल्लाते हैं इमू सामा इमू सामा। देखते हैं कौन है। थोड़ा भाई कभी तो कोई थ्योरी बनेगी, उस थ्योरी को अपन कवर भी कर लेंगे। ठीक है भाई, बाय।